ओम शांति। 31 मार्च। अव्यक्त बाबा हम सभी को रूहानी नशे में ले चल रहे हैं। बाबा का लक्ष्य रहता है कि मैं अपने बच्चों को इनकी महानताओं की स्मृति दिला दूं, क्योंकि संसार में रहते हुए भौतिकता के युग में हम सभी अपनी महानताओं को और अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। बाबा आज कह रहे हैं बहुत सुंदर शब्द, तुम दुनिया की तकदीर हो। कितनी बड़ी बात है। तुम्हारे कारण दुनिया बदलती है। तुम्हारी दृढ़ संकल्प की शक्ति से संसार से दुख शांति समाप्त होकर यहाँ सुख शांति का साम्राज्य आ जाता है। तुम्हारी स्थिति का प्रभाव चारों ओर पड़ता है। बहुत गहरी बात जो दूसरी है, तुम्हारे संकल्प और तुम्हारे कर्म दो युग के लिए विधान बन जाते हैं। तुम दाता भी हो, विधाता भी हो और विधि के निर्माता भी हो। विधि माना लो, कानून, उसके निर्माता भी हो। तुम लो मेकर हो। कितनी बड़ी चीज याद दिला रहे हैं। तुम यदि प्रसन्न होंगे, सारा संसार प्रसन्न रहेगा। तुम यदि संतुष्ट होंगे, सारा संसार संतुष्ट रहेगा। अपनी मान्यताओं को देखो। जैसे तुम सभी बाबा को अपना सब कुछ सुना देते हो, जो किसी मनुष्य आत्मा को नहीं सुना सकते, सब बाबा से रूरिहान में सुना देते हो। तो तुम्हारे आगे जब तुम देवी देवता हो, इस देव देवी के रूप में हो, तो भक्त लोग भी चाहे अपने को कितना बड़ा ऊंचा समझते हो, लेकिन तुम्हारे पास जाकर मन की सारी बात सुना देते हैं। तुम यहाँ संपूर्ण संतुष्ट हुए हो, तो संतोषी देवी के रूप में तुम्हारी यादगार है और उसकी पूजा अर्चना करके लोग भी, भक्त भी संतुष्ट हो जाते हैं। कितनी गहरी बातें हैं। तुमने यहाँ बाबा से सिद्धियां और वरदान लिए हैं, तो भक्त तुमसे और सिद्धियां वरदान मांगते हैं। तुम यहाँ सफलता मूर्त बने हो, सफलता को अपना जन्म सिद्ध अधिकार बनाया है, तो भक्त तुम्हारे मंदिरों में जाकर सफलता मांगते हैं। लेकिन उनकी सफलता छोटी, बच्चे को पास करा देना, ये बीमारी दूर करा देना, हमारा ये काम सफल कर देना। और तुम्हारी सफलता बेहद की है। तुम महान से महान बन जाते हो। तुम बहुत महान हो, अपने को साधारण न समझो, विश्व के आधार मूर्त हो। रियलाइज करें सभी। केवल सुनकर थोड़ी देर के लिए उस स्वरूप में आकर समाप्त न कर दें, ध्यान दें। तुम बाप के दिल तख्त नशीन हो, स्वराज्य अधिकारी हो, सो विश्व राज्य अधिकारी बन जाते हो। सारा विश्व तुम्हारे कंट्रोल में आ जाता है। तुम्हारा यहाँ का योग युक्त कर्म विधान बन जाता है भक्ति में भी। देखिए, योग युक्त ब्रह्मा भोजन बनाया तो ब्रह्मा भोज चलता रहा भक्ति में। ब्राह्मणों के द्वारा भोज बनवाना, उसको स्वीकार करना, और ये मान्यता के देवता भी उसके लिए तरसते हैं, भक्ति काल में भी चलती रही। तो अपने महत्व को समझ लो, अपनी महानताओं को समझ लो। तो बाबा हम सभी को हमारी महानताओं की, हमारी जिम्मेदारियों की, हमारे कर्तव्यों की याद दिला रहे हैं। अपने श्रेष्ठ स्वमान में रहना है, क्योंकि अगर हम हलचल में आएंगे तो संसार की अनेक आत्माएं हलचल में आ जाएंगी। फिर बाबा के सामने थे कुमार। बहुत अच्छी गाइडलाइन दी है। कुमार बहुत शक्तिशाली हैं, बाबा को बहुत प्रिय हैं, अनेक बंधनों से मुक्त हैं। अपनी शक्तियों का प्रयोग ऊपर चलने में लगाओ या नीचे उतरने में। उस समय युवकों की बहुत सारी स्ट्राइक्स होती थी, नेता युवकों का साथ ले लेते थे। बाबा कह रहे हैं अब तुम बाबा के बच्चे, श्रेष्ठ युवक, उस कार्य में नहीं लगते हो। अब तुम्हारा कार्य
वही है जो बाबा का कार्य है। इससे तुम्हारी पद्मों की कमाई जमा हो रही है। संसार में लखपति, करोड़पति, संपत्तिवान उतने सुखी नहीं रहते। तुम्हारे पास पद्मों की अविनाशी कमाई है, तुम बहुत सुखी हो। तो इस कमाई में लगे रहना, माया जीत बनकर रहना, बाबा की सेवाओं में अपनी शक्तियों को लगाते रहना। शक्तिशाली हो तो माया जीत हो, कमजोर हो जाते हो तो माया अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। बाबा ये भी सिखा रहे हैं, कईयों को इच्छा होती है अकेले जीवन कैसे चलेगा, कोई ज्ञानी आत्मा हमारी साथी बन जाए यानी शादी कर लें। तो बाबा कह रहे देखो, तुम अकेले हो तो अकेले की टिकट लेनी पड़ी, दो होते तो दो की लेनी पड़ती। उसको खिलाने पिलाने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा कमाई करनी पड़ती, उसका ध्यान रखना पड़ता, तो एक बंधन बन जाता है। बाप को साथी बनाओ, जो न कुछ खाएगा न किराया लगेगा, सदा तुम्हारा साथ निभाएगा। लेकिन कई कुमार इस बात को ठीक से अनुभव नहीं कर पाते कि निराकार कैसे साथ निभाएगा, पर सबसे सुंदर साथ उसी का है। तो बाबा कुमारों को बहुत उमंग उत्साह दिला रहे हो, तुम्हें माया जीत बनना है, तुम विजयी हो, माया से हार नहीं खाना। तो रोज सवेरे उठकर कुमार सभी अपने को याद दिलाएंगे, मैं माया जीत हूँ, मैं विजयी रतन हूँ और स्वयं सर्वशक्तिवान मेरा साथी है। अगर कुमार जीवन में कुमार योग साधनाओं पे ध्यान दें और जो आजकल की संसार की माया है, आकर्षण है, इसको इग्नोर करें। जिन पथ पर अनेक युवक कुमार कुमारियां चल रहे हैं, उन पे हमें नहीं चलना है। हमारा मार्ग अब स्पिरिचुअल है, अलौकिक है, हमें बाबा से सब कुछ लेना है। ऐसी स्थिति बनाएंगे, ऐसे संकल्पों में रहेंगे तो कुमार सदा ही सेफ रहेंगे। तो बाबा बार बार याद दिला रहे हैं, तुम बहुत बहुत महावीर हो। वरदान में बहुत ही सूक्ष्म बात है, मन के अधीन हो जाते हैं, संस्कारों के अधीन हो जाते हैं तो मन रूपी घोड़ा अनकंट्रोल्ड होता है। तो बाबा कहते हैं इसकी लगाम को टाइट करो। लगाम टाइट करना माना श्रीमत की लगाम, अर्थात श्रीमत को याद करो। उस टाइम बाबा ने हमें क्या कहा है, तो श्रेष्ठ स्मृति आते ही माया का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। सभी याद रखें कि वास्तव में हम ज्ञान की सुंदर बातों को भूल जाते हैं तो माया के प्रवाह में चले जाते हैं। हम ज्ञान की कुछ सुंदर बातें अलग से लिख कर रखें जो मुख्य श्रीमत हैं, उनको याद करते रहेंगे तो बस हम मन के वश नहीं होंगे और हमें नशा होगा। हम भगवान के बालक हैं, उसके संपूर्ण खजानों के हम मालिक हैं। बहुत अच्छी बात याद रखनी है, जो कुछ हो गया वो भी अच्छा, जो हो रहा वो भी अच्छा, जो होगा वो बहुत अच्छा। क्योंकि बहुत लोग पास्ट में जीते हैं, पास्ट को भूल नहीं पाते, लेकिन संकल्प करो सब अच्छा था, वो बुरा ना होता तो हम भगवान के पास कैसे आते। कईयों के साथ बहुत बहुत बुरा हुआ तो भगवान के पास आ गए। इसलिए उसको हल्का करके अपने चित्त को प्रसन्नता से भरेंगे, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। आज सारा दिन याद रखेंगे मैं आधार मूर्त हूँ, महावीर हूँ, और फील करेंगे कल्प वृक्ष सारा ही मेरे ऊपर है। मेरा एक एक संकल्प, मेरी स्थिति के वाइब्रेशंस, मेरी खुशी, संतुष्टता, सब के वाइब्रेशंस पूरे कल्प में फैल रहे हैं। हर घंटे में एक बार ये विजन बना लेंगे, सीन बनाएंगे तो अपनी जिम्मेदारियों की, अपनी महान स्थिति बनाने की श्रेष्ठ स्मृति रहेगी। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.